तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज है भाई तारीख 5, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है मंडे, नो न्यूज़ मंडे का, प्लस में 4 अगस्त 2025 का। ठीक है। तो बात आती है लंदन सेशन की। तो लंदन सेशन में मैंने 2 या 3 ट्रेड्स ली। इवेंचुअली वो बहुत अच्छी ट्रेड्स गई जीजे में, और मेरे गोल्ड के सेटअप ड्यूरिंग लंदन सेशन वो मिस हो गए थे। तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं लगी, लेकिन जिस टाइम पे ऑलमोस्ट मेरी जीजे की ट्रेड थी, उसी टाइम पे मेरी गोल्ड की ट्रेड भी थी। तो फिर बात आती है जीजे पे। पहले बायस बताता हूँ लंदन सेशन पे कैसे गए। तो मार्केट देख रहे हो, एफओएमसी पिछले हफ्ते थी, प्लस में एफओएमसी थी ना पिछले हफ्ते, प्लस में एनएफपी थी। इस वजह से मार्केट ने इतने बड़े बड़े फेयरवेल गैप्स बनाए हैं, मार्केट पूरी फॉल हुई है। और फिर मैंने देखा कि मार्केट करंटली रिट्रेसमेंट एट अपसाइड है। ठीक है, मार्केट मतलब इसको फिल करना चाह रही है फेयर वैल्यू गैप को। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बिफोर मार्केट ओपन ये जो लो दिख रहा है आवरली का, मार्केट ने इसको ऑलरेडी स्विफ्ट कर रखा है, प्लस में मार्केट अभी कहीं यहाँ कहीं डोल रही है। इसका मतलब मुझे ईजी पीजी जीजे में कंटिन्यूशन ट्रेड मिल सकता है। सिंपल आइडियोलॉजी, सिंपल सेटअप, और हुआ भी क्या, मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा था। थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए मैंने इसको ट्रीट करा, क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप को। और फिर 1 मिनट के बेसिस पे मैंने एंट्री ली। एक्चुअली मैंने एंट्री जस्ट यहाँ पे ली, लेकिन मेरा एसएल हंट होते होते बचा ड्यू टू, यार मैंने पता कैंडल क्लोज होने का वेट क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम मार्केट को देखा है कि मार्केट ना बहुत बार विगडअप करती है और उसके बाद फिर तुरंत एटलीस्ट यहाँ तक की कैंडल बनाती है। तो मैंने सेटअप कहीं मिस ना हो जाए, इस वजह से मैंने जल्दी ट्रेड ले लिया और एसएल थोड़ी ऐसी जगह पे रखा। इधर अगर मेरा एस एल हंट हो जाता तो मैं दोबारा ट्रेड के लिए जाता। और मैंने ये जी एफ टी एल अकाउंट में लिया, प्लस में हाँ मैंने जी एफ टी एल अकाउंट में ट्रेड चालू कर दिया, प्लस में मैंने इंस्टेंट अकाउंट में लिया। और दोनों अकाउंट का मिला के मेरा ऑलमोस्ट देखा है तो 50 बग्स का हो गया था प्रॉफिट। फिर बातें जाते हैं 5 मिनट पे मैंने एक और ट्रेड ली जीजे पे ही। ये भी इजी पीजी कंटिन्यूशन पे थी। मैं पता है चाह रहा था मैं एटलीस्ट यहाँ तक एक ट्रेड को होल्ड करना, ताकि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिट, ऑलमोस्ट 70 से 100 बग्स बन जाए एक ट्रेड में लॉन्ग टर्म ट्रेड। लेकिन ये वाला जो हफ्ता है ना, देखो पिछले हफ्ते ना हैवी न्यूज़ थी, एनएफपी और एफओएमसी था। इस वजह से मेरे हिसाब से ये वाला हफ्ता बहुत चौपी रहेगा, और इस वजह से मैंने शॉर्ट में ही मतलब ट्राई करा स्कैल्प की, और इवेंचुअली दोनों ट्रेड्स बढ़िया गई। ये वाला अकाउंट भी मैंने, ये वाला ट्रेड मैंने जीएफटी में लिया और 20 बग्स बनाए इसमें। ये इस बेसिस पे लिया कि यार मार्केट ने जस्ट ना इतना ये फेयरवेल कप को वो करा, क्या बोलते हैं, मार्केट ने जस्ट अभी फेयरवेल गैप को रिस्पेक्ट किया, तो मैंने इस पर लिटिल स्कैल्प होल्ड ले लिया। और फिर मार्केट टू वर्ड देखो, मतलब प्रॉपर इतना फिल भी नहीं करा यार। न्यूज़ कहते तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट यहाँ तक तो फिल करना था, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने हाफ फिल भी नहीं करा, और प्रॉपर अब डाउन साइड की तरफ रिवर्स कंट्रेशन और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट। ठीक है। हाँ, तो फिर अब मैं ज़रूर अपने जीजे की, मेरी गोल्ड की ट्रेड दिखाना चाहूँगा। तो फिर मेरी गोल्ड में ना सेटअप इस वजह से मिस हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा है ना तो रिलेटिवली यार ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पड़ चुके थे सेटअप्स, देखा जाए तो लंदन के। ठीक है, जस्ट मैं बताता हूँ एक्चुअली मेरे बायस क्या थे। तो देखो, मेरे बायस थे देखा जाए तो बेरिश। बेरिश रीज़न से मैं क्यों कह रहा हूँ, आई नो मार्केट बुलिश गई, लेकिन मेरे बायस थे बेरिश, और मैं बेरिश की तरफ ही पोटेंशियली ट्रेड लेता। द रीज़न इज़ वाई, बिकॉज यार सिंपल रीज़न है, ड्यू टू न्यूज़ इतना बड़ा वॉइड बना, फिर वैल्यू गैप बना, तो मार्केट इसको डेफिनेटली 110% फिल आउट करना चाहिए। ठीक है। और बात आती है रीसेंट प्राइजेशन पे, इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। देखो इंडिकेटर में मैंने क्या देखा, जस्ट मार्केट आई और जस्ट एक रीसेंट हाई स्विफ्ट कर लिया, और हैवी चांस है अगर ये हाई स्विफ्ट होगा तो रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप होगा। लेकिन ये रिवर्स रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो लो है ना, ये एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट का काम करेंगे ऐसे, मतलब डाउन ट्रेंड में मेरे सबसे कंटिन्यू होना था। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। तो मार्केट ने जस्ट ये लिया, ठीक है, फिर तुरंत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, उससे पहले एक जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप का फिल, और मेरा ये मूवमेंट छूट गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एक आवरली लिक्विडिटी थी, मार्केट ने जस्ट इसको शिफ्ट करा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू वर्ड अपसाइड दिया, और मेरा ये वाला सेटअप भी छूट गया। फिर मैंने बोला यार नहीं, अब मैं नहीं कर रहा ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गए, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया था। मैं सोचा नहीं था कि मार्केट इसको दोबारा रिस्पेक्ट देगी
और ये एज क्या बोल सकता हूँ मैं कि एज ए इसका ऑर्डर ब्लॉक का फिल बोल दो या फिर ऐसे मार्केट गई और फिर मूवमेंट चालू ऊपर। ये हल्का सा मूवमेंट पकड़ पाता ना, देखो इसके बाद मैंने सोचना ही बंद कर दिया था, यहाँ के बाद या तो ये मूवमेंट अप या फिर मूवमेंट डाउन ऐसे। हाँ तो फिर इन दोनों के अलावा मूवमेंट के अलावा यार मैंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्ट यार एशियन हाई भी था यहाँ पे, मार्केट ने डायरेक्ट इसको स्लिप करा, ब्रेक टू डाउन साइड हेल्थ टू द यार डायरेक्ट मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सेटअप टू वर्ड डाउन साइड एटलीस्ट यार लो तक, और ये लो शिफ्ट हो गया, फिर पोटेंशियली अपसाइड की तरफ मार्केट ब्रेक हो सकते थे, लेकिन थर्ड कॉन्फ्रेंस को था नहीं, मार्केट डायरेक्टली अब गई। और फिर इधर अगर ये बताओ इतने बार थर्ड कॉन्फ्रेंस 4 बजे फिर अब जरी, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो मेरी इसमें मिस ही होगी पोजीशंस। इधर मैं फॉर द डे $70 के प्रॉफिट में गया लंदन सेशन में। बात आती है न्यूयॉर्क सेशन, मेरा मेन जहाँ पे मैं ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो भाई मैं कल बता रहा हूँ, कल कूड़ा प्राइजेक्शन था, कल कुछ नहीं मिला मुझे। कल का प्राइजेक्शन देखो मतलब कितना कूड़ा है, मतलब तुम खुद बताओ। एक सेकंड दिखाता हूँ। अरे अरे अरे, कोई बंदा ऐसे 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 ऐसे, चलो तो बात क्या आता है, लेकिन स्टार्टिंग के प्राइजेक्शन ऐसे 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 में कौन ट्रेड कर लेगा। फिर अचानक से एक फॉल, न्यूज़ भी नहीं थी तब भी फॉल, कुछ भी, वो भी इतना बड़ा हुआ गया। स्टिल मेरे जी यू में भी बायस बेरिश थे, ठीक है। मार्केट ने जस्ट एक ये लिक्विडिटी शिफ्ट करी जो कि पोटेंशियली मार्केट को रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दे सकती है एटलीस्ट यार। ये वाले जो रीसेंट आवरली लोज बने यहाँ तक, और मेरे हिसाब से पूरा वर्ड फिल होना चाहिए, और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बिग टाइम फ्रेम की क्लेम होनी चाहिए। मार्केट ने क्या करा, जस्ट स्विफ्ट करी थर्ड कॉन्फ्लुएंस, 5 मिनट पर बताता हूँ। स्विफ्ट करी, थर्ड कॉन्फ्लू फॉल करा, थर्ड कॉन्फ्लुएंस अभी हम मैनिपुलेट करती चलेगी। मैंने भी सारा ट्रेड ली ही नहीं है, मैं ऐसे ऐसे ही कराऊँ। फिर मेरा ऑलमोस्ट ट्रेड का टाइम खत्म हो गया, मैंने बोला ऐसे ऐसे ही कराऊँ, मैं नहीं कर रहा अब ट्रेड। गोल्ड में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। गोल्ड में हाँ मैं एक बात तो जरूर कहूँगा, मेरे को एक सेटअप मिला था लेकिन वो मैं ले नहीं पाया, रीज़न बताता हूँ उसका क्यों। देखा जाए तो मार्केट यार पोटेंशियली अपसाइड की तरफ है, सेम वो वाइड जो लंदन में, वो मैंने मार्कआउट कर लिया। और मार्केट ने देखा जाए तो ऑलरेडी, एक सेकेंड, मार्केट ने ऑलरेडी ये जो हाई था ना इसको शिफ्ट कर लिया था। अब मैंने क्या देखा, मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। अब मैं सोच रहा था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री लूँ या ना लूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस दिया ही नहीं। एटलीस्ट मेरा एक्सपेक्टेड टीपी तक 0.01 पे से रह गया टच होना, लेकिन टीपी हिट ही मानूंगा। उसके बाद फिर रिवर्स मार गया, और मान लो अगर इसके डाउन साइड जाए तो रिस्पेक्ट दे देता है यहाँ पे, अगर अप साइड जाती इसको पूरे बेरिश सिनेरियो को डिसरिस्पेक्ट करता, थर्ड कॉन्फ्रेंस था, तो मैं पोटेंशियली बाइंग के लिए चला जाता। और देखो मार्केट ने इवेंचुअली बाइंग का अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी एटलीस्ट इस हाई तक, लेकिन इसने थर्ड कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिया। भाई ऐसे ही करो, मैं कर ही नहीं रहा। फिर बात जाती है नैस्डैक और ईएस मेरे हुक्म के, लेकिन इनमें भी नाश मर गया था भाई कल। बताता हूँ कल क्या हुआ। मार्केट ड्यू टू न्यूज़ ऑलरेडी फोर्थ फगड़ अप डाउन साइड की तरफ जा रही है, मेरे अकॉर्डिंग मैनिपुलेटिंग नहीं थी। प्लस में यहाँ पे एक आवरली, प्लस में प्रीवियस डे प्रीवियस वीक हाई था, प्लस में यहाँ पे एक वॉइड था, फिर वैल्यू गैप था। मेरे अकॉर्डिंग या तो पता क्या क्या होता यहाँ पे, थी मार्केट या तो मैनिपुलेशन होती यहाँ पे और कंटिन्यूशन का सेटअप मिलता टूवर्ड एटलीस्ट यहाँ तक, या फिर मार्केट, चलो इसने मार्केट ने झट से इसको स्विफ्ट कर भी लिया। मार्केट ने भाई इतने इंस्टेंटली स्विफ्ट करा ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मतलब कोई सेटअप ही नहीं साड़ा। तो मान लो झट से स्विफ्ट कर भी लिया, लेकिन इधर इस पे मान लो अगर इस पे अगर एसएमटी मिल जाते बिग टाइम फ्रेम के, जैसे कि ये है यहाँ पे, नैस्डैक ने स्विफ्ट कर ली, क्योंकि नैस्डैक उस टाइम में लैगिंग नहीं था, ईएस था लैगिंग, लेकिन फिर इन पे एसएमटी बनते और भाई किसी पे एसएमटी बने ही नहीं भयंकर। मैंने बोला यार मैं डन फॉर द डे हो गया, लंदन में ट्रेड ले ली बहुत है, बस फिर ट्रेड नहीं ली मैंने इसमें, ठीक है। तो एक सेकंड में तुम्हें ज़रा पीएनएल दिखाता हूँ। मैंने पीएनएल पता है दिखाना छोड़ दिया, साढ़े तुम व्यूज़ नहीं देते, प्लस में जो बंदे देखेंगे वो बंदे ही बोलेंगे साड़ा लेता भी है नहीं लेता। एक सेकंड खोल लूँ पीएनएल। हाँ तो फिर भाई देखो
ये वाला जो अकाउंट है मेरा GFT का 2 स्टेप वाला अकाउंट है जिसमें मेरे लग रखे हैं, लेकिन मैं 110% को उसको रिकवर कर लूँगा। तो बात हो जाती है मेरे लास्ट वीक के, ये मेरे प्रॉफिट है जो मैंने लंदन की ट्रेड से बनाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 बग्स। और बात हो जाती है मेरे इंस्टेंट अकाउंट की, तो भाई ये रहा मेरा इंस्टेंट अकाउंट। ये देखो, ये वाली जो लास्ट वाली ट्रेड दिख रही है ना, ये है मेरी कल की ट्रेड, ठीक है। तो बस भाई ये था मेरा PNL। अगर भाई वीडियो में कमेंट करोगे तो सारा यार तुमको डैशबोर्ड पे जाके भी दिखा दूंगा, और बताओ इससे ज़्यादा क्या लोगे तुम, ठीक है। तो भाई बस उम्मीद करता हूँ कि सब ट्रेडिंग बढ़िया करो। प्लस में ये जनरल्स में लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं कि मुझे अपनी गलतियाँ पता चलती है। और मैंने ये बात देखा कि कल मैंने खुद को फोर्स नहीं करा ट्रेड करने से, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। इधर मेरे को कंट्रेशन सेटअप मिले भी नहीं भी मिले, अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चले तो ठीक है, वरना ऐसा सीख रहा हूँ मार्केट सिंपल भाई अपना। या फिर मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट ऐसा पोटेंशियल रीज़न दे रही है तुम्हें अडेप्ट करने का, बायस फ्लिप करने की, तो भाई वाई नॉट, ठीक है। तो बस कल की मेरे को अपनी यही बात अच्छी लगी, तो फिर आज भी एक्सपेक्ट करूँगा कि वैसे ही ट्रेड जाए। तो भाई फिर ठीक है, पीस आउट।